ईशा अल्लाह आवसी कहे किताब फिर गाना किल्ली विस्त जो यहाँ पे खोल देसी नसरान। यूं लड़के लोग जुदे हुए पर खसम ना होए दोए। रब आलम का नाटरे जो सिर पटके कोए। यूं सब जाहिर पुकारही कोई मायने ना समझता। ए मायने मगज इमाम पे दूजा कौन खोले मार्फत। यूं आए तीनों स्वरूप धर धर जुदे नाम। सो कारण ब्रह्म मत के गुज जाहिर किए आलम अलामा। सुर असुर अध्यापके करत लड़ाई दोए। ये द्वेष साहेब बिना मेट न सके कोई। द्वेष जो लग गया पेड़ से सब सोई रहे पकड़ा। साधु द्वेष मिटावने उपाय थके कर कर। कई अवतारों बल किए कई बल किए तीर्थंकर। द्वेष अध्यापी न मिट्या कई फिरस्ते पैगंबरा। कई फिरस्ते पैगंबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी खुलासा ग्रंथ प्रकरण 13 चौपाई नंबर अभी हम पाठ किए हैं 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। कल भी चौपाई यहाँ तक चिंतन हुआ है। बात यही है कि हिंदू और मुसलमान संसार में हल्ला बहुत है और मेन महामती प्राण जी के समय में आध्यात्मिक लड़ाई इसी के ऊपर था और आज भी लगभग धार्मिक अशांति ये दोनों के बीच में से ही है। आपस में तो है ही लेकिन पूरा सृष्टि को वेद और कतेब की हल्ला बहुत है। प्राण जी उसी को अगर मिला दिया जाए उसी के बाद दोनों के बात अपने अपने जगह में सही है और उन एक ही परमात्मा के इस खेल के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो बनाया ही ऐसा है। इसलिए जो आत्मा उद्धार चाहता है जो परमानेंट समस्या का समाधान चाहता है तो उसको परमात्मा के जो लीला के ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपस में प्रेम संभव है। ये जो प्राण जी का विचार है इसलिए उन्होंने समस्या भी दिखाई और समाधान भी बता रहे हैं। तो इस विश्व में शांति लाने के लिए कई अवतारों बल किए कई बल किए तीर्थंकर। जैनियों के तीर्थंकर बुद्धिजनों बुद्धों की गच्छ और अवतारों हिंदुओं में अवतार। इस तरह से सभी धर्मावलंबियों का अपना अपना आस्था का केंद्र आदर्श गुरु परमात्मा से ही वो परमात्मा के हुक्म से ही धरती में आए हैं। फिर भी द्वेष अध्यापी ना मिट्या। अभी तक अध्यापी मतलब अभी तक जो है ये द्वेष आपस में नहीं मिटा। कई फिरस्ते हुए कई पैगंबर हुए फिर भी वो समस्या बनी रही। तो प्राण जी आकर के तारतम बानी देकर के क्या समस्या का समाधान हुआ? आज लड़ाइयाँ नहीं है ये प्रश्न जरूर आता है। लड़ाइयाँ तब भी थी अभी भी है लेकिन उस वक्त समस्या ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अभी
कम से कम ढूंढने पर समस्या का समाधान है, वो है तारतम्य। यही फर्क है। महामती प्राणनाथ जी को पहचानना और उनकी वाणी को पहचानना आत्मा का अनंत कष्टों का अंत है। सामाजिक व्यवस्था का सुंदरतम बनाने का प्राणनाथ जी की वाणी के अंदर समाधान है। अब लोग मानना न मानना या सूर्य उदय के पश्चात उल्लू आंख बंद करना, वो उनकी समस्या है, और व्यष्टि समस्या उनकी बुद्धि की और उनके मन का खुराक है। लेकिन समष्टि समस्या जो है वो समाधान हो चुका है। अब दूसरा कोई समाधान नहीं है। इसीलिए इस तरह से लेना है। इंडिविजुअल समस्या उनकी है, लेकिन जो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष ला इला लीला करके जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके जो लक्ष्य था वो सत्य ब्रह्म जाहिर हो गया है, और उनका हुक्म का भी परिचय हो गया है। उनके हुक्म से खिलाया हुए दुविधा का खेल भी पता चल गया है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से वो उनका कर्म का फल है, लेकिन सृष्टि का कर्म का फल परमात्मा ने ही रचा था। सृष्टि का कर्म का फल जो है परमात्मा दे चुके हैं उनको। ब्रह्म का स्वरूप धरती में आ गया है। परमानेंट समस्या समाधान हो गया है। इस तरह से ओवरऑल अपने दिल दिमाग में रख करके अब आगे धनी कहते हैं कि साहेब आए इन जिमी कार्य करने तीन, महामती प्राणनाथ जी, तारतम्य वाणी या सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। धरती पर जाहिर होना भविष्य वक्ताओं के आधार पर ही हुआ है, बसरिमा के हक्के के हिसाब से, और बुद्ध कल के अवतार शब्दों से। परब्रह्म परमात्मा साहेब इस धरती पर आना, कार्य करने तीन, सो सबका झगड़ा मेटके, या दुनिया या दिन। दुनिया मतलब लौकिक समस्या हो या पारलौकिक समस्या हो, दोनों को समाधान के लिए तारतम्य वाणी का अवतरण हुआ है। या दुनिया या दिन मतलब लौकिक हो या पारलौकिक हो। तो पारलौकिक समस्या के लिए तो परम धाम की बातें हो रही है, उससे लौकिक समाधान क्या होता है? लौकिक झगड़ा इसीलिए होता है कि पारलौकिक ज्ञान न होने से लौकिक झगड़ा होता है। पारलौकिक ज्ञान न होने से, अध्यात्म का पूर्ण विकास न होने से लोग जो है लौकिक झगड़ा करते हैं। एक व्यक्ति भी देखिए ना, एक घर ही को देखिए ना, घर में जो अध्यात्म में नहीं डूबा हुआ व्यक्ति है वो लौकिक विषय में बार बार झगड़ा करता रहता है। जो ध्यान में चिंतन में परमात्मा की भक्ति में लगा हो वो अंश बंटा करते समय भी वो अपना जो मिले पैतृक संपत्ति उसमें संतोष करने वाला और इंडिविजुअल मेहनत करने वाला इस तरह से रहता है। इसी से समझ लेना चाहिए कि विश्व भी एक समाज है, विश्व भी एक घर है, वसुदैव कुटुंबकम है। जो आध्यात्मिक में डूबा हुआ उसका लौकिक समाधान हो ही जाता है। इसीलिए या दुनिया या दिन। चौपाई नंबर 90 में उन्होंने कहा, ब्रोदा सूर असुरों को दूजे जादे पैगंबर और वेद कदेव छुड़ाओने धनी आए न ठौर। 89 चौपाई का ही खुलासा है 90। या कार्य करने तीन में एक ब्रोध सुर असुरों का, सुर असुरों की जो क्रोध है, आपस की लड़ाई है, उसको मिटाने के लिए सदगुरु तारतम्य वाणी, सदगुरु महाराज, महामती प्राणनाथ जी या सिरराज जी महाराज जाहिर हुए ब्रोध सुर असुरों को खत्म करने के लिए। और दूसरा समस्या क्या थी? दूसरा समस्या जादे पैगंबर, और जादे होता है, उसका अर्थ होता है बेटा, वंश, और ये
वंश परंपरा। वंश परंपरा पहला क्या था कि जो पैगंबर हुए, एक पैगंबर तो अब परमात्मा का हुए, उसके जगह में उसका पुत्र होना, ये बहुत खतरनाक था। जैसे राजकुमार, राजा का छोरा राजकुमार, राजा का लड़का राजकुमार ही राजा होगा, ये वंश है। इससे अब चलो पिता राजा तो धार्मिक था, अच्छे से संचालन था, हो सकता है लड़का को बुद्धि वाला है। जैसे उग्रसेन राजा अच्छा ही था, अब उस जगह में कंस आने वाला था राजा, लेकिन उसको जल्दीबाजी हुई तो पिता को जेल में डाल दिया और वो स्वयं राजा बने। वो ऐसा होता है ना, ये समाज फिर तो अब ये क्रूर लड़का राजा बन गया, अब ये कम से कम 50 साल अगर समाज को लीडिंग करेगा तो 50 साल में तो बर्बादी कर देगा ना। इसलिए इसको भी ज्ञान देने आए हैं कि ये धर्म गुरु में भी योग्यता होना चाहिए और उसका त्याग तपस्या देख करके उसको लीडर बनाना चाहिए। ये संदेश लेने के लिए दूजे जादे पैगंबर, पैगंबर का पुत्र, उसको क्या, वो समस्या को समाधान करने के लिए। अब इसका संकेत आप कैसे मिलेंगे आपको? सदगुरु महाराज तो परमधाम के चिंतक थे, तपस्वी थे सब कुछ, लेकिन उनका पुत्र बिहारी जी, उनके गादी पर आने पर कितने भक्तों को, कितने सुंदर साथ को धर्म से अलग कर दिए। तो यह समस्या खड़ी हुई कि नहीं? ये समस्या खड़ी हुई कि नहीं हुई? तो क्या हुआ उसके बाद? तो फिर परब्रह्म परमात्मा ने वो संकेत दे करके महामती प्राणनाथ जी के अंदर में सारा तारतंबानी का जिम्मेदारी दे दी। तो यहाँ पर दिखाया कि नहीं दिखाया नक्शा? धनी आए, आकर के गुरुपुत्र बिहारी जी को एग्जाम्पल में लिया करके महामती प्राणनाथ जी के पश्चात तारतंबानी को गादी पर रखा गया। उसके बाद सक्सेसर उनके पीछे कोई नहीं रखा गया। ये क्या समझाने के लिए? वो दूजे जादे पैगंबर समझाने के लिए। पैगंबर का लड़का पैगंबर ही बनेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इस चीज को दूर करने के लिए समाज के लिए समाज इलेक्शन करे। जैसे राजा का पुत्र राजा ही होना गड़बड़ हुआ, इसीलिए राज सत्ता हट करके गणतंत्र आया। छोटे छोटे राज रजौटों के कारण देश बर्बाद हो रहा था, तो पूरा पॉलिटिक्स में, राजनीति में बदलाव आया कि नहीं आया? हो ऐसे ही धर्म का भी एक धर्म गुरु होता था और उसका पुत्र इस तरह से चलता था। तो बाद में अब उनका नहीं चलेगा, समाज रहेगा, कमिटी बनेगा, पंच कमेटी बन करके सबका सलाह सुझाव से फिर जा करके धर्म का गुरु, धर्म का लीडर अपॉइंट करना चाहिए, उसको लीडरशिप बनाना चाहिए। ये वाला परंपरा कायम रखने के लिए करने काम तीन काम करने के, कार्य करने तीन जो है। और वेद कतेप छुड़ावने, धनी आए इन ठौर, और वेद को भी, वेद कतेप छुड़वाने के लिए धामधनी आए। इसमें भी लोग अनर्थ करते हैं, वो भी ध्यान देना सुंदर साज। यहाँ वेद कतेप छुड़ाने आए का अर्थ ये नहीं है कि ग्रंथ ही त्यागने का, इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। धनी ने स्वयं कहा है कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुझ।
तो शास्त्र में तो आता है वेद कतेब, परमात्मा का पैगाम तो है ना उसमें। तो वेद छुड़ाने, वेद कतेब छुड़ाने का अर्थ है उस ग्रंथ के अंदर स्वयं, देखिए शास्त्र में ही स्वर्ग का पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ, स्वर्ग में उसी ग्रंथ में, फिर उसी ग्रंथ ने भक्ति रस दे करके, उपासना दे करके कर्म का छुड़ाया है। ग्रंथ वही है। और उपासना वैकुंठ दे करके फिर ज्ञान के मजल में कर्म उपासना दोनों छुड़ाया है। तो उसी में है। तो क्या हम बोल नहीं सकते कि धनी आया, जैसे उपासना आया कर्म छुड़ाने के लिए, ज्ञान आया कर्म उपासना छुड़ाने के लिए, यही तो हो रहा है प्रैक्टिकल में। लेकिन उसमें तो कोई खंडन नहीं कर रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं और सहन कर रहे हैं। जब धनी ने यहाँ कहा कि वेद और कथें छुड़ाने के लिए आए बोलने पर, फिर नाराज क्यों? वेद के अंदर ही है, वैदिक परंपरा के अंदर ही है कि ज्ञान उदय के पश्चात कर्म और उपासना का मना किया हुआ है। इसका मतलब सीढ़ी चढ़ाने का काम हुई है। तो धनी यहाँ पर वेद और कथें छुड़ाने के आए, कहने का मतलब है वेदों ने जो पकड़ाया है, अब्रह्म को ब्रह्म मान के पकड़ाया है, क्योंकि उनको सीढ़ीवत चढ़ाने के लिए रख दिए थे। जैसे मूर्ति पूजा कोई करते ही कोई नहीं करते, कौन करता है? जिनको धर्म में लगाना है, आलम्बन चाहिए, पकड़ाना, एक आधार चाहिए, उनके लिए मूर्ति पूजा दी गई है। जब उनको ज्ञान द्वारा परमात्मा का असली स्वरूप जब हृदय में आ जाते हैं तो वो जाहिर मूर्ति पूजा छोड़ देते, तो छुड़ावाना आए ना। तो ज्ञान क्यों आया? कर्म उपासना छुड़ाने के लिए। तारतम बानी क्यों आई? तारतम बानी महामति प्राणनाथ जी आने का मतलब है अक्षरातीत देने के बाद क्षर अक्षर छुड़ाने के लिए आए। तो वेद छुड़ाना हुआ कि नहीं हुआ? वेद ने क्षर को छुड़ाया है, अक्षर को दिखाया है, और अक्षर से परे अक्षरातीत को संकेत किया है। और तारतम बानी सदगुरु महाराज ने क्या किया? उस सांकेतिक जो अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा को जाहिर किए, तो तारतम बानी आ गया। तो बेर अपने आप छुड़ेगा कि नहीं छुड़ेगा? वेद छुड़ाने आए करके परमानेंट प्राणनाथ जी को दोष दे करके वेद को, ऐसा नहीं। प्राणनाथ जी सूर्य रूप उदय होने के पश्चात अपने आप जो है ये पेट्रोल मैक्स वगैरह उजाला, दीपक का उजाला अपने आप ओझल पड़ जाता है। और मजा की बात क्या है, और आपको समझना होगा, वेदों के अंदर जो कर्म उपासना करके जो 80,000 कर्म कांड परक जो भी व्यवस्था है, उसको छुड़ाने के लिए धनी आए। वेद छुड़ाने का मतलब है कि वेद के अंदर जो व्यवस्था है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए जो सीढ़ीवत बताया है, उसको स्पष्ट बता करके वो जो सांकेतिक ब्रह्म का स्वरूप बताया है उसको उजागर करना। कतेब का भी वही है। कतेब में मार्फती जो उसके एक संकेत है, तो मार्फती देने के बाद कतेब अपने आप छूट जाएगा। विज्ञान दर्जा का ज्ञान देने पर कर्म उपासना ज्ञान अपने आप छोड़ेगा। प्रेम उदय होने के पश्चात कर्म उपासना और ज्ञान गौण हो जाता है, ये स्वतः हो जाता है। तो ये व्याख्या हो जाए, इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने सीधा हैमरिंग कर दिया, परमात्मा वेद और कथें छुड़ाने आए। ले, शंका तो उत्पन्न हुआ, तो फिर क्या बचा? वेद और कथें भी छुड़ा दिया तो तारतम बचा। तुमको खाली छुड़ाने के लिए नहीं है, छुड़ा कर दिया भी है ना। ये व्यवस्था पहले से ही है। स्वर्ग हटाया, उपासना दिया, वैकुंठ दिया इसलिए छुड़ाया। बाद में ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया तो फिर उपासना हटा दिया। कुछ दे करके तो छुटाया है। आप भी अर्थ करते हो ये वेद पढ़ने वाले। भागवत दिया और बाकी सब छुटा दिया। मैं भागवत में कृष्ण दिया, बाकी देवता छुटा दिया। तो दे करके तो छुड़ाया।
ऐसे तारतम बानी ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिया और वेद कते छुड़ाया। तारतम ग्रंथ दिया जिस सबका सार, उसके बाद बाकी छुड़ा दिया। ऐसे छुड़ाया करके दोष मत देना, दिया है उसके बाद छुड़ाया है। तो अर्थ करने वालों भी कृपया उसको सांगो पांगो बता करके ही बात बताएं। जिसको आस्था अभी तक वेद कते में, उसको ऐसा बोल दिया वेद और कते छुड़ाने के लिए आए, ऐसा बोलने से नाराज हो, उसे आस्था में धक्का लगता है। किसी की आस्था के ऊपर धक्का लगा देना ये धर्म का काम नहीं है। उनको आस्था को समझाना है और उसको प्रमोशन कराना है। व्यास जी ने सुखदेव जी ने कृष्ण दिए, अब बाद में तो सब बाकी देवताओं का आस्था अलग कर दिए। ब्रजलीला और रासलीला ब्रह्मलीला दिए, उसके बाद उन्होंने मथुरा द्वारिका और अन्य अवतारों का लीला पूरा कर दिए, मतलब छुड़ा दिए। दे कदर छुड़ाए, ये तो पहले से ही हो रहा है। ये समझाना पड़ेगा पहला तारतम होल्डर वालों को। तो तारतम ने अक्षरातीत दिए, उसके बाद छुड़ाने की बात है। ये भी प्राण जी कब बोल रहे हैं? उनकी जागरण यात्रा शुरू हो रही 1722 से, 1722 से लेकर के 43 तक, 42-43 तक, या 40 मान के चलो, सनंद उतरते खुलासा उतरते उतरते 18-20 साल उनकी जागरणी का अनुभव के पश्चात वो बोल रहे हैं कि वेद छुड़ाने, वेद और कतेब छुड़ाने के लिए आए। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने किस तरह से जागरणी की? लालदास जी महाराज के अंदर से वेद छुड़ा दिया। लो समझो आप, लालदास जी महाराज के अंदर से वेद छुड़ा दिया, भागवत छुड़ा दिया, तो क्या दे करके छुड़ाया? ऐसे छुड़ाया? भागवत के ऊपर क्या क्या रहस्यमय प्रश्न है, कृष्ण का त्रिधा लीला समझाए, त्रिधा रास समझाए, अखंड रास का अर्थ कर दिए, तो छुड़ाना पड़ा कि छूट गया? उतना मेहनत करके ही चौपाई का उच्चारण करने को मिलता है। ऐसे ही उच्चारण कर दिया और धर्म में आंदोलन मचाया और प्राणनाथ जी को निंदन, प्राणनाथ जी को लोग, अनजान व्यक्ति प्राणनाथ जी की निंदा करेंगे नहीं कर, इससे ऐसे करने से। तो परंपराओं को निंदनीय अर्थ हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझाने का पहले से समझाया है। कतेब में ही शरीयत तरीकत उसको छुड़ा करके हकीकत दिया हुआ है। हकीकत भी छूटेगा करके, मार्फत आने के बाद हकीकत छुड़ेगा करके स्वयं बोला है। और मार्फत महामति प्राण जी द्वारा अक्षरातीत जाहिर हुआ, तो ऑटोमेटिक कतेब छुड़ा कि नहीं होगा? उसके जगह में तारतम वाणी या तारतम का परमधाम दे दिए, तो छुड़ा करके दिया है ना, तो दी हुई बात पहला करो। फल लगने के बाद फूल अपने आप गिरेगा। सूर्य उदय के पश्चात दीपक, बिजली, पेट्रोल मैक्स अपने आप ओझल पड़ जाता है। ऐसे पहले आप दे दो परमधाम के सारी चीज, उसके बाद अपने आप वो अर्थ समझ जाएगा। तो ओवरऑल फटाक से बोलने के लिए आपको एक सेंटेंस जरूर यूज करना, वो है वेद कतेब छुड़ाने आए। चौपाई का अर्थ ये नहीं है कि वेद कतेब ग्रंथ ही त्यागने की बात नहीं है। उसके अंदर जो कर्मकांड है, उसके अंदर जो शरीयत है, उसके अंदर जो उपासना है, उसको लक्ष्य बताना, और वो तो पहले से छुड़ाया है, उसको और गहराई से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को पकड़ाना उसी वेद के अंदर है। इस अर्थ में छुड़ाना है। ऐसा नहीं कि वेद ही उठा करके फेंको और उसको निंदा करो। इस तरह से छुड़ाने के बाद धामधनी ने नहीं कहा है, तारतम वाणी में ऐसा नहीं कहा है। और उनको बता देना चाहिए कि जिस तरह से आप गीता भागवत पढ़ते हो तो गुरु के पास जाकर के पढ़ते हो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके गुरु की महिमा है, ऐसे तारतम वाणी का भी घराना है। तारतम वाणी भी गुरु के साथ बैठ करके सीखना होता है। स्वाध्याय करने से अर्थ नहीं लगेगा, उनको बता देना।
इसलिए गुरु परंपरा में जाइए और पढ़िए। ऐसे अर्थ कहीं लिखा हुआ अर्थ से आत्म जागृति नहीं होगी। भागवत को आप गुरु करते हो, कुरान को आप मौली के साथ, मौला के साथ आप पढ़ते हो। ऐसे तारतम बानी भी महामति प्राणनाथ जी के मुखार में चौपाई उतरी, उसके बाद वो चौपाई को प्राणनाथ जी फिर जो है अर्थ समझाते थे। उसको बोलते हैं गुरु परंपरा, उसको बोलते इलम परंपरा। उस तरीका से अर्थ किया जाता है, ऐसे ही मनमानी अर्थ नहीं होता है। तो वेद कतेब छुड़ाने का अर्थ है इसके अंदर जो अब्रह्म को पकड़ाया हुआ है वो छुड़ाना, और उसके अंदर जो परब्रह्म दिखाया है उसको व्याख्या करना, उस अर्थ में छुड़ाने की बात है। तो जैसे तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिक जो है वो छूट जाता है। ऐसा धनी आए इन ठौर, इस जगह में परमात्मा इसीलिए आए हैं कि ये ब्रोध सुर असुरों का, दूजे जादे पैगंबर और वेद कतेब छुड़ाओने धनी आए इन ठौर। 3 काम हुआ कि नहीं हुआ? साहिबाई न जिमी कार्य करने 3 में ये जो ज्ञान अज्ञान की जो लड़ाई है उसको छुड़ाना है। सुर असुर मतलब ज्ञान, सुर मतलब ज्ञानी, असुर मतलब अज्ञानी। ज्ञान अज्ञान को दोनों का झगड़ा मिटाना है। क्यों? ज्ञानी अपने अब्रह्म को ब्रह्म मान करके वो ज्ञानी बना हुआ है, और बेचारा अज्ञानी तो क्या है, ऐसे भी झगड़ालू है। दोनों को झगड़ा मिटाना है। कब? जब ज्ञान विज्ञान का ज्ञान और विज्ञान में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होने पर सुर और असुर इनकी लड़ाई अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ओवरऑल लोग लेते हैं संसार में सुर देवता वाले वेद वाला, असुर वाला कतेब लेते हैं, दोनों का झगड़ा। लेकिन असुर अर्थात सीधा मोटा मोटी जो धर्म के अंदर जो एक भक्ति और प्रेम की बातें भी है उसको न अपना करके आतंक मचाना, यह असुर वृत्ति है। कुरान को मानने के अंदर, कुरान वाला के अंदर भी सूफी परंपरा बहुत प्रेमी परंपरा, उसको असुर नहीं कहा जाता। और हिंदू हुआ तो क्या हुआ? रावण ऋषि का ही पुत्र था, ब्राह्मण था, तो उसको राक्षस कुल में क्यों बताना पड़ा? कर्म के कारण। इसीलिए यहाँ पर भी सुर असुर का अर्थ गुरु परंपरा से अर्थ होता है, तो उसमें वृत्ति के हिसाब से, वृत्ति के हिसाब से सुर असुर होता है, उसका कर्म के हिसाब से। जन्म सिद्ध हो ये असुर परंपरा, ये सुर परंपरा, ऐसा नहीं है। कर्म भूमि है, यहाँ कर्म का कर्म के आधार पर उसका सुर असुर वृत्ति होता है। अब तारतम वाणी क्या करेगा? यही चीज बताएगा कि सुर और असुर आपस का जो झगड़ा है ये संसार के उपलब्धि के कारण है। परब्रह्म परमात्मा के भक्ति प्रेम जाहिर होने के पश्चात सभी वृत्ति अक्षरातीत के ध्यान में लग जाएंगे, सुर असुरपना अपने आप हट जाएगा। दूजे जादे पैगंबर भी हमने कह दिया कि ये धर्म का बागडोर वंशज के हिसाब से जो हो रहा है ये गलत है करके इसको भी छुड़ाने के लिए स्वयं सदगुरु महाराज का पुत्र बिहारी जी को स्थापित करके फिर बाद में उनकी जो है वृत्तियों को परिचय करा करके प्राणनाथ जी महाप्रभु जाहिर हो गए कि ये वंश परंपरा से धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। पहला भी इसी से गलती हुई थी, अभी भी यही गलती हो रही है। इसीलिए अब धाम देने का उदाहरण दे करके फिर तारतम वाणी अवतरण करवाए और प्राणनाथ जी के बाद में तारतम सागर को सिंहासन में रख करके उस वाणी को सामने में रख करके
बाकी समाज द्वारा धर्म का बागडोर के लिए समाज जैसा उचित माने, जो व्यक्ति पर भरोसा हो, उनको रख करके धर्म काम करवाए। अगर नहीं बना तो उनको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी चाट करके काट करके तो नहीं पहचान सकते हैं उनको काम को देखते हुए। तो 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए सरकारी तौड़ में भी वही देता है, उसके बाद बदल जाता है। ऐसे ही हमारे में भी 3 वर्ष 4 वर्ष का टर्मिनेशन होता है, उसके बाद वो बदल जाता है ना। तो यही रूल लागू करेंगे तो अच्छा भी रहेगा, सभी तरफ बढ़िया रहेगा। दूजे जादे पैगंबर और वेद कते छुड़ावने धनी आए न ठौरा। अब वो जो दूजे जादे पैगंबर के लिए 51 चौपाई में कहा, 2 बेटे रुअल्लाह के, सदगुरु महाराज के 2 बेटे थे रुअल्लाह के, एक नसली थे बिहारी जी और एक नजरी थे प्राणनाथ जी। भाई लड़ाई न वास्ते मसानंद पैगंबरी, वो पैगंबरी अपनाने के लिए मसानंद गादी के ऊपर झगड़ा हुआ। तो वो अब समझ गए आगे, प्राणनाथ जी ने सहस्त्र उनको दे करके, गादी दे करके वो दान प्रचार में लग गए। तो ये भी संकेत है कि आगे इसके व्याख्या उतना नहीं दिया है, ये सभी जो है वितर्क में आ ही जाता है। वेद आया देवन पे, 2 बेटे रुअल्लाह के, एक नसली और नजरी, भाई लड़ाई न वास्ते मसानंद पैगंबरी, इसलिए उन्होंने नजरी से ही काम करवाया, नसली से नहीं करवाया। तो वादे पैगंबर जादे पैगंबर छूटा कि नहीं छूटा। अब आया देवन पे, असुर न पे कुरान, मूल माया ने उल्टाए के कई जाहिर किए तूफान। खेल है, दिन रात होता ही है, दिन भी परमात्मा का है, रात भी परमात्मा का है। खेल है, आस्तिक भी है नास्तिक भी, आस्तिक भी परमात्मा का, नास्तिक भी परमात्मा का। खेल है, सूर है असुर है, दोनों परमात्मा का। खेल है, हिंदू है मुसलमान है, दोनों परमात्मा का। नाम संसार में हिंदू मुसलमान हुआ, नाम संसार में आस्तिक नास्तिक हुआ, नाम संसार में सुर असुर हुआ। इसलिए असुर पर कुरान पे आ गया, परमात्मा का ही है, और देवता नाम में आ गया वेद। लेकिन असुर नाम कुरान के अंदर भी देवदानव है, और वेद के मानने वाले के अंदर भी देवदानव है। सृष्टि रची दिन रात है, सृष्टि रची देवदानव है, दानों में आ गया कुरान, देवता में आ गया वेद। ठीक है, लड़ाई देखने के लिए। उसके बाद दानों के अंदर भी देवदानव है और देव के अंदर भी देवदानव है। अब ये सुंदर लड़ाइयाँ, खेल शुरू हो गया। अब आ गया मिटाने के लिए, अब वो आ गए दिखाने के लिए। इस तरह से सृष्टि में सुर असुर की लड़ाई है भाई, मूल माया ने उल्टाए के। उसके बाद अर्थ करने वाले बुद्धि सपना के बुद्धि दे दिए। अब जो उसके अंदर जो परमात्मा की जो बात है, देवता वाला वेद लेकर के हमारा वैदिक परंपरा करके जोड़तों से लड़ता है, उधर कुरान लेकर के हमारा कते परंपरा है करके लड़ता है। मूल माया ने उल्टाए के। खास जो संदेश परमात्मा ने दिया था वो तो देखते नहीं है, कई जाहिर की तूफान। उसके बाद आपस में लड़ाई शुरू हो गया। ये है खेल। तब जा करके ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया हम। लगाया लड़ाई राज्य महाराज स्वयं।
उसके बाद मेटनल लड़ाई बंधन की और ज्यादा पैगंबर। अब ये मेटनल लड़ाई बंधन की, बंधन मतलब सब झगड़ा प्रार्थना करने में है, प्रार्थना की लड़ाई। मजा आता है, लोग प्रश्न पूछते हैं। हमने एक म्यूजिकल प्रोग्राम में गए थे, वहाँ पर ये म्यूजिक कॉन्सर्ट में बहुत आनंद आया। सब ऊपर स्टेज में बैठ करके, बराबर आसन में बैठ करके, कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला, लगभग 20-25 इंस्ट्रूमेंट था, अलग अलग जगह से आए थे और उसमें सुंदर म्यूजिक प्रस्तुत किए, सबको आनंद दिया, आनंद आया। उनके आपस में तू छोटा है तो छोटा जात का, तू बड़ा जात का, तो हिंदू है तो मुसलमान है, तो ईसाई है तो फारसी, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने म्यूजिक प्रस्तुत करना था, कर दिया, बहुत आनंद दिया। आपस में कोई तो मुसलमान नहीं तबला मत बजा, तो हिंदू है गिटार मत बजा, ऐसा नहीं था उनको। वहाँ पर कोई लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं था, बस म्यूजिशियन थे वहाँ पर, एक ही नाम म्यूजिशियन बस। यहाँ पर जो कोई लड़ाई नहीं है। उधर कवि गोष्ठी में गए थे, कवि गोष्ठी में अलग अलग देश के अलग अलग विद्वान, वहाँ पर बुद्धिस्ट विद्वान भी थे, वहाँ पर जैन विद्वान भी थे, वहाँ पर मुसलमान विद्वान भी थे, सब थे वहाँ पर, हिंदू विद्वान भी थे। अपने अपने भाषा में कवि गोष्ठी, कविता दे पढ़ रहे थे। और वहाँ कोई, अब हिंदुओं में भी अलग अलग जाति हैं, वहाँ कोई जाति का झगड़ा नहीं थी, मुसलमानों में अलग जाति उनका कोई झगड़ा नहीं था। वहाँ बस क्या था कि कवि गोष्ठी थी और कवि लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर कोई जाति पाति की बात नहीं थी। दूसरा, एक धार्मिक सम्मेलन में गए थे, वहाँ तो बाप रे, ये ब्राह्मण पंडित है, ये है करके, वहाँ जहाँ पर झगड़ा होना नहीं चाहिए वहाँ पर झगड़ा दिखाई दिया मेरे को करके। अब मैंने जैसे आपको दिमाग में डाला, ये है कि नहीं देखो तो। प्राण जी जहाँ बोलते हैं आकारा तो भले पश्चोता पर पश्चो मन जियो तेज, बाहर का शरीर और मत देखो, अंदर का तेज आत्मा देखो करके, जब आत्मा कथा की बात आती है वहां पर, ये वक्ता ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण का वक्ता से मुख से ही सुनना चाहिए। जितना जहां पर जो चीज होना नहीं चाहिए वहां पर पहला नंबर में ये आता है, जातिवाद, जाति भेद, लिंग भेद। वहाँ कवि कवि गोष्ठी में कवियत्री भी होती है, और यहाँ भागवत वेद पढ़ना और स्त्रियों के लिए मना है। कवि गोष्ठी में मना नहीं, म्यूजिशियन में कोई मना नहीं, वहाँ स्त्री लिंग भेद है ही नहीं, वहाँ पर जो भी बजाए म्यूजिशियन है बस। मुसलमानों में अब स्त्री जाति को तो कठपुतली मानते हैं, जहाँ पर वो भी धर्म का था, खुदा एक बोलने वाले, ब्रह्म एक बोलने वाले, ऐसे मंच में देखना जो भी दुविधा का लड़ाई है इसी में, तो के परमात्मा सृष्टि बढ़िया रची है ना। जहाँ आत्मा स्वरूप में होना चाहिए वो है ही नहीं वहां पर, जहाँ जहाँ उस चीज को है ही नहीं, वहां बिल्कुल सब अद्वैत होते हैं। जहाँ अद्वैत ब्रह्म के बात होते हैं वहां पर द्वैत की झगड़ा है, और जहाँ पर अद्वैत म्यूजिशियन है वहां पर सब अद्वैत है। ओ, यही दिखाने के लिए संसार ऐसा है। तो यहाँ क्या बोला, ओ यही देख लिया ना, बस अब चलो परम धाम। परम धाम में सब म्यूजिशियन भी वहीं पर है, गंधर्व भी वहीं पर है, कवि गोष्ठी भी वहीं पर है। यानी परम धाम के भक्ति के सामने ये सब नहीं। इसीलिए प्रणामी समाज में कोई धर्म का अंकुर दिखा जाता है, जाति पात ऐसा नहीं दिखाई जाता है। वह सिर्फ परमात्मा की, ये तारतम वाणी के अंदर की बात है। अब इसके अंदर भी लड़ाई तो है, तारतम वाणी के अंदर परम धाम की बात है। अब इसके मान्यता लें तो संसार का ही है ना। वाणी अक्षरातीत से आई है, सुनने वाले तो यहीं के, तो अपने बुद्धि से पढ़ता है वो, उसको अपने बुद्धि से मानता है, और बुद्धि तो दुविधा में है ही।
इसलिए मेट न लड़ाई बंधन की। बंधन मतलब प्रार्थना में ही लड़ाई है, म्यूजिक में लड़ाई नहीं। 7 स्वर है, उसी में 36 राग रागिनी है, जो जो बजाए अब इंटरेस्ट के ऊपर है। लेकिन परमात्मा के भक्ति की जब बात आती है, जहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संबंध से होना चाहिए, वहीं पर अब सारा संसार, शरीर संसार व्यवहार की भाषा उसी पर टूट पड़ता है। मेटन लड़ाई बंधन की। और जादे पैगंबर, वो चौपाई नंबर 89 से यही चल रहा है। धनी आए वेद छुड़ावने, ये 3 बातें चित्तधारा। वो वेद छुड़ावने आए ना, वेद छुड़ावने मतलब कतेब छुड़ावने। छुड़ावने का अर्थ है उसके अंदर जो अब्रह्म को ब्रह्म माना हुआ है उसको छुड़ाना, और मतलब जो पकड़ाया है वो छुड़ाना, जो दिखाया है वो पकड़ाना, इसको बोलते हैं वेद छुड़ाना। वेद के अंदर जो 14 लोक की भक्ति और कर्म उपासना पकड़ाया है उसको छुड़ाना है। उसके बाद अंदर जो विज्ञान दर्जा का ज्ञान दिया हुआ है उसको पकड़ाना है। ये है तारतम्य, यही करता है। ये 3 बातें चित्तधारा। जाको दिल जिन भात को तासो मिले 3 विदा, ये आई ने बात। जाको दिल जिन भात के 3 सृष्टि है, जीव श्री ब्रह्म सृष्टि है। वो अपने अपने बुद्धि अनुसार प्राण जी के पास पहुंचे। तासो मिले 3 विदा, प्राण जी उसी प्रकार से मिले। मन चाया स्वरूप होए के कार्य के सब विदा। मन चाया ब्रह्म सृष्टि दर्जा से जो गया वो धामधनी दिखाई दिया, उसी हिसाब से परमात्मा की बातें, परम धाम की बातें दी। ईश्वरी गया ज्ञान के स्वरूप से देखा प्राणनाथ जी को, तो उसी परम धाम का ज्ञान का ही उन्होंने ज्ञान दिया। और जो जीव सृष्टि सच्चा कर्म सिखाया उनको कि तुम तारतम्य कर्म करो, उससे तुम्हारा विष्टा का आनंद ले लोगे। अब विष्टा के लिए भी वही बोला कि उसके अंदर भी किस भाव से तुम राज्य को भजन करते हो। पहले से दिया हुआ है, दास भाव से है, सखा भाव से है, वात्सल्य भाव से है और माधुर्य भाव से। भाव के हिसाब से तुम विष्टा का आनंद ले लोगे। लेकिन सच्चिदानंदमय लक्ष्य होगा। अभी तक तुम स्वप्निक लोकालोक में भूले थे, अब बेहद का विष्टा के लड़ाई में चलो। विष्टा के लिए लड़ाई मतलब विष्टा के लिए साधना के लड़ाई में चलो। मन चाया स्वरूप होए के कार्य के सब विदा, सो बुद्ध इमाम जायर भाई। इस तरह से वेदों का बुद्ध अवतार जायर हो गए, कतेब का इमाम जायर हो गए, तब खुले सब कागज। तब जाकर के वेद कतेब कागज जो है उसका अर्थ खुला। सुख तो सांचों को दिए और झूठे सब रद्द। सुख तो सांचों को दिए। अब जो अभी तक सत्य के खोजी में आए थे उनको सत्य ही मिला। अब उनको पहले से झूठ देखने की आदत है, उसको रद्द कर दिया। अब तुम्हारा फैसला, अब तुम नरक जाओ और नरक में रहो। अब नहीं मानोगे तो अब तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अभी तक तुम्हारा जो है चित्त शुद्धि के लिए सारा दिया था। अब तारतम्य, अब इस चीज को फाइनल को भी नहीं मानोगे तो तुम्हारा निश्चित जो कर्म तुम भोगोगे। अब तौबा का दरवाजा खुला है, अब ना मानोगे तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। वेदांत, गीता, भागवत, दैया इशारत सब खोल। मगज मायने जायरे किए, माहे गुज्ज हते दो बोल। माए गुज्ज हते, उसके अंदर जो गुय गुय गुड़ बात थी वो बोल दिया, वो बता दिया। वेदांत, गीता, भागवत। उसी तरह कुरान का कते परंपरा में अंजीर बाइबल, जंबूर दाऊद पैगंबर का ग्रंथ, तौरेत यहूदियों का धर्म ग्रंथ अर्थात मूसा ने दिया हुआ, चौथी जो फुरकान कुरान मोहम्मद ने दिया।
इसका भी मायने मगज गुज्ज थे, इसका गुया और था सो जाहिर किए बयान, वो भी खुलासा कर दिया। और एक कागज उम्मत ब्रह्म सृष्टि को शोभा आई तीन पास। अब ये जो धर्म ग्रंथ जो कागज है उसमें सभी में एक दिव्य उम्मत, एक जमात की बात करते थे, वही ब्रह्म सृष्टि थे, वो भी जाहिर कर दिया। शोभा आई तीन पाश, उन ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही ये धर्म ग्रंथों का रहस्य खोलने की ताकत भर दिया। वो है सुंदरबाई इंद्रावती आत्मा ब्रह्म सृष्टि। मायने इन रोशन किए, इसका अर्थ इन ब्रह्म सृष्टि के हृदय से रोशन किया। तब झूठे भय निराश, उस समय में झूठा दावा कर रहे थे, हम ही मोमिन है, हम ही इमाम है, हम ही ब्रह्म सृष्टि है, हम ही बुद्ध अवतार है करके उछल रहे थे, वो सब निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ समाधान से कभी परमानेंट समाधान नहीं हुआ। झूठ के अंदर ही वो लड़ रहे थे, तो अब दूध का दूध पानी का पानी हुआ, वे लोग निराश हो गए। इस तरह से जब हक हादी जाहिर भय और अरस उम्मत जाहिर भय, सब किताबें रोशन भई, सभी किताबों का कोई अर्थ खुला, उगी फजर मार्फत, मार्फत पूर्ण पहचान अक्षरातीत का हुआ। कहे काफर असुर एक दूसरे, करते लड़ाई मिला, फुरमान जब रोशन भया तब पाक हुए सब दिल। कहे काफर असुर एक दूसरे, सुर असुर एक आपस में, तू असुर है बोलता, तू सुर है, तू काफर है, इस तरह से एक दूसरे पे लड़ाई होती थी। करते लड़ाई मिल करके लड़ाई करते थे। अब सूर्य उदय हो गया, तारतम फुरमान जब रोशन भया, अब वहां पर शासक फुरमाया हुआ जो ब्रह्म ज्ञान है तारतम वाणी द्वारा खुलस्त हुआ, तब पाक हुए सब दिल, सब का दिल तारतम वाणी पढ़ करके पवित्र हुआ। इस तरह से 100 नंबर चौपाई तक हमने पूरा किया। अब बाकी चौपाई 13 चौपाई बाकी है, वो कल प्रकरण पूरा करेंगे। आज का लगभग समय भी हो गया है, और मजल एक प्रकार से कठिन भी है, एक प्रकार से सरल भी है, तो आप अपने हिसाब से इसको चिंतन करते रहिए। बस इतना ही है कि थोड़ा सा तारतम द्वारा अपने आप को, अपने दिल दिमाग को, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, दो प्रज्ञा जी ने सूत्र मंत्र दिया हुआ है। अपने आप को पहला तारतम्य सदगुरु महाराज ने माओ माए इकट्ठा न करके जो परम धाम के सारा खजाना दिया है, पहला वो परम तारतम द्वारा उस परम धाम का खजाना भरना। उसके लिए उन्होंने रास किताब द्वारा परम धाम की बातें की, प्रकाश किताब द्वारा सदगुरु का परम धाम का स्वरूप खड़ा कर दिए, कलश ग्रंथ द्वारा अक्षरातीत का पूरा खुलासा कर दिया, पहले खेल दिखाए कि पीछे मुलवतन सारा बता दिए। हाँ, और जैसे हमारे कोर्स के अंदर भी पहला विराट द्वारा लक्ष्य परम धाम, फिर उसके बाद चर्चनी द्वारा, अभी भी जैसे 2 महीने का क्लास के बच्चों को भी 16-17 साल के बच्चों हैं, इनके दिमाग में हमने विराट द्वारा 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिस्वरूप, गायत्री, महतत्व नारायण का ये गीता का क्षर पुरुष, उसके बाद फिर अक्षर पुरुष, इस तरह से धीरे 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 शरीर से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर चित्त, चित्त से ऊपर आत्मा का लोकेशन बता करके, फिर आत्मा का मालिक परमात्मा तो है, लेकिन आत्मा से भी परे, आत्मा से परे परात्मा है। पहला तुम्हारा सपना देखने से सोया हुआ शरीर तो सोया ही हुआ है, आत्मा तो वहां भी है, लेकिन सपना में भी एक आत्मा दौड़ रहा है। वो क्या है? मन का वृत्ति है। मन का वृत्ति सपना में जाकर चेतन बना हुआ है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का जो स्वप्निक चेतन, वो संसार क्षर पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, और आगे अक्षर का बेहद स्वरूप शुरू हो जाता है। तो ये धीरे धीरे पकड़ाते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाए, और परात्मा दिखा करके अब जो है तुम्हारा पूजा शुरू हुआ
कि मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, तीजी भोमा के जो बड़साल, दाहिने तरफ दूजा जो मंदिर। मारा बालाजी जमुना जी के घाट में, अमृत बन पाट में, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल। परमधाम का चर्चनी का ज्ञान दे करके सारा सेवा पूजा परमधाम परक हुआ। अब ये परमधाम में रमने लगे, ये बुद्धि, ये चित्त, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में। तो वह परमधाम ने अपना परमधाम से, अपने परात्म से जब रमते हैं, अब उनके हृदय में राज्य और अक्षर ब्रह्म के विषय में, अच्छा अक्षर का खेल देखने की इच्छा हो गई है। राज्य ने अंकुर डाला तो अक्षर का खेल देखने, अब अक्षर को दिखा दिए राज्य ने, तो ये कौन है? तो ये बनाना मिटाने का काम करता है। तो बनाना मिटाना क्या है? अब ये आत्माएं खेल में आ गए और खेल में आकर के अब इस तरह से देख रहे हैं। तो पहला उनके हृदय परमधाम भरने के बाद अब खेल देखना है। अब खेल देखने क्रम में पहले ये माया का खेल दिखा दे, ये ऐसा ऐसा बार बार झकझोर है। देखो तुम्हारा परात्म कहाँ है? परमधाम में है ना। सपना देख रहे हैं ना, ऐसे ही सपना देख रहे हैं। सपना के अंदर ये सुर असुर की लड़ाई है, सपना के अंदर रावण और राम की लड़ाई, सपना के अंदर देव और दानव है, परमधाम में नहीं। तुम तो परमधाम की आत्मा हो। खेल देखने के मांगे थे ना, देखो ना। तो हम एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, उसके बाद बच्चों को संसार में भेज देते हैं। वैदिक परंपरा में पहले ब्रह्मचारी ज्ञान देते हैं, ब्रह्मचारी में रह करके ज्ञान देते हैं, उसके बाद और 20 वर्ष से 25 से 50 तक गृहस्थी आश्रम जाओ संसार में, और धर्म में रह करके संसार फैलाओ, करके धार्मिक समाज खड़ा करो, करके वैदिक व्यवस्था है। ऐसे ही परमधाम में आत्मा उठाओ, वहां खड़े हो, उसके बाद खेल को देखो। उसी तरह उतना होने के बाद खुलासा ग्रंथ है, रास प्रकाश शतद्रु कलश 29 तक में ये ज्ञान पूरा हुआ। उसके बाद 1735 36 40 तक में सनंदा और खुलासा आ रहा है। तब तक में हमारा हृदय परमधाम में रमना शुरू हो गया है। तो परमधाम में रमने वालों आत्माओं को दिखा दिया। यहाँ पर देखो संसार में किस तरह से शब्दों के लिए कितने लड़ाइयाँ, पद के लिए कितने लड़ाइयाँ, ये सारी व्यवस्था के लिए लड़ाइयाँ, राज्य की जमी को लड़ाई नहीं है, अक्षर का खेल के लड़ाई है। यही देखने आया ना। देखो अब जैसे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते हैं, प्राणनाथ जी का उम्र भी जो है 65-75 10 साल वहां रहते हैं। अब जो चीज हमको मेंटली लेक्चर के बल में समझा रहे थे राजी महाराज ने, अब उसके लिए ग्रंथ दे दिया, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी, वहीं बैठो वहीं रमो। ये अपने चित्त की दर्जा होनी चाहिए सुंदर साधु जी। इसलिए ज्ञान यही है। सदगुरु महाराज राजी महाराज महामती प्राणनाथ जी जिस तरह से समझाते, वही गुरु परंपरा से समझने का ढंग, इलम परंपरा से हमारे पास जो आया है, मैं आपके पास रख दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहे काफर असुर एक दूसरे, करते लड़ाई मिला, फुरमान जब रोशन भया, तब पाक हुए सब दीला, तब पाक हुए सब दीला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तीनों